जी हाँ, 6th क्लास आज 18 नवंबर सन 2021 है और हम आपकी पोयम 3rd पोयम द क्वेरल पढ़ेंगे। मैं हूँ आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। वीडियो अच्छी लगे, लेसन पोयम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। द क्वेरल, जिसका अर्थ है झगड़ा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। भाइयों और बहनों का लड़ना आम बात है। इट इज़ कॉमन, यह आम बात है। फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, भाइयों और बहनों का लड़ना। भाई बहन लड़ते रहते हैं। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. कभी कभी वो ये बताने के योग्य भी नहीं होते कि वो क्यों लड़ रहे हैं, ये भी नहीं बता पाते। कारण ही पता नहीं होता, लड़ते रहते हैं। तो बता भी नहीं पाते कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। परंतु इस प्रकार के झगड़े कब खत्म होते हैं? कब खत्म होते हैं? चलते ही रहते हैं। हाउ डू दे एंड, और फिर वे खत्म हो तो कैसे होते हैं? तो ये पोयम बच्चों अब हम पढ़ेंगे, जिसके पोएट, पोयम को रचना करने वाले कवि का नाम है एलिनर फार्जियोन। एलिनर फार्जियोन। स्टार्ट करते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। न जाने किस बात पर कवि अपने भाई से लड़ाई कर रहा था। न जाने किस बात पर। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लड़ाई कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मैं नहीं जानता किस बात पर मैं लड़ाई कर रहा था। One thing led to another and somehow we fell out. एक बात से दूसरी बात, वन थिंग, कोई एक बात, लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात पे पहुंच गए। तूने ये किया, तूने ये किया, तेरी गलती, तेरी गलती। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से शुरुआत हुई, दूसरी बात, तीसरी बात पर पहुंचे। एंड समहाउ वी फेल आउट, और कैसे ना कैसे हम गिर पड़े। एंड समहाउ वी फेल आउट, कैसे न कैसे हम गिर पड़े। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इसकी शुरुआत बड़ी तुच्छ थी, छोटी सी बात पे यूं ही झगड़ा हो गया शुरू। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका अंत बड़ा गंभीर था। यूं ही किसी छोटी मोटी बात से झगड़ा हुआ शुरू, इतना बढ़ गया कि अंत बड़ा खतरनाक हुआ इसका। कोई की लग लगा गई। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। वो कहता था कि वो सही है, मुझे पता था कि वो गलत है। वो कहता था मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ, और मुझे पता था कि मैं सही हूँ, वो गलत है। और वो कहता था मैं सही हूँ तो गलत है। ये झगड़ा करने वालों का यही सिस्टम रहता है। हर कोई कहता है मैं सही हूँ तो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, हम करते थे नफरत एक दूसरे से। वी हेटेड,
हम नफरत करने लगे वन अनदर, एक दूसरे से। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर से हो गई रात। आफ्टरनून दोपहर बाद, टर्न्ड ब्लैक अंधेरे में बदल गई। दोपहर बाद, दोपहर को झगड़ा हुआ, रात होगी। झगड़ते झगड़ते नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या तुम भी झगड़ते हो भाइयों बहनों से? Then suddenly my brother thumped me on the back. फिर तभी उसके भाई ने कवि की पीठ पर लगाई थपकी। क्या लगाई? क्या लगाई? Then suddenly my brother thumped me on the back, मेरी पीठ पे लगाई थपकी। एंड सैड, और कहा, ओ कम अलोंग, आओ साथ साथ चले। अब मतलब बच्चों के झगड़े का पता नहीं, कब तो लड़े, कब झगड़े, और कब एक हो जाए, साथ खेलने लग जाए। लगाई मेरी पीठ पर थपकी और बोला, आओ चलें। इसलिए बच्चों की लड़ाई में कभी बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। एंड सैड, ओ कम अलोंग, आइए मेरे साथ आइए। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अब हम पूरी रात इस तरह से लड़ नहीं सकते। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, अब पूरी रात थोड़ी झगड़ते रहेंगे। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, पूरी रात हम इस तरह से झगड़ नहीं सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। उसने कहा कि मैं ही गलती पर था। भाई ने कहा, भाई मेरी ही गलती थी। कवि ने समझौता करने में समय नहीं लगाया। जब भाई ने कहा कि मेरी गलती थी, कवि ने कहा चलो ठीक है, छोड़ो, तुझसे गलती हुई, चलो अब भाई भाई अपन। और कवि ने समझौता करने में देर नहीं लगाई, झट राजी हो गया। बच्चों, बहुत अच्छी पोयम। तो जब लड़ते लड़ते दोनों अकेले हो गए, सूरज जब ढलने लगा, शाम हो चली, तो कवि के भाई को अपनी बोरियत सहन न हो पाई। कवि का भाई जो था, उसने सोचा मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, बातें किससे करूंगा। फिर वो आया कवि के पास, बोला भाई मेरी ही गलती है। तो भाई ने जब गलती मानी तो कवि ने कहा चलो ठीक है, तुझे माफ़ किया, चलो आओ भाईला भाईला अपन फिर दोनों। अब पूरी पोएम पढ़ रहा हूँ। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, न जाने किस बात पर मैं अपने भाई से झगड़ रहा था। कवि कहता है, वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात बढ़ी। एंड समहाउ वी फेल आउट, और पता नहीं कैसे हम गिर पड़े या उस झगड़े में पड़ गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, यूं ही हल्के से हुई थी झगड़े की शुरुआत। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इसका अंत बड़ा गंभीर था। ही सेड ही वॉज राइट, वो कहता था कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, मैं जानता था कि वो गलती कर रहा है। कौन? कवि का भाई। वी हेटेड वन अनदर, हम करने लगे एक दूसरे से नफरत। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर बाद से हो गई रात। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, फिर अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ पे थपकी लगाई। भैया, जब वो अकेला था उसको कोई बात करने वाला नहीं मिला। एंड सैड, उसने कहा, ओहो कम अलोंग, आओ साथ साथ चलें, शांति का प्रस्ताव लेकर आया। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात ऐसे अकेले अकेले नहीं रह सकते, ऐसे झगड़ नहीं सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, चलो मेरी ही गलती है। सो ही वॉज इन द राइट, तो उसने कहा कि मैं गलती पर था।
और कवि ने समझौता करने में देर नहीं लगाई। ओके, अपन फिर दोनों भाईला भाईला। द ब्यूटीफुल पोएम यह है कि बच्चे झगड़ते रहते हैं और बच्चे को राजीनामा फिर कर लेना चाहिए। कट्टी घोल जाती है, कट्टी के बाद फिर मीठी कर लेनी चाहिए। यही फ़ायदा है, यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, पोएम कैसी लगी? थैंक यू सो मच।